नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो एमपी के सियासी गलियारों में कांग्रेस की एक इंटरनल रिपोर्ट चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी नाराज हैं। और कांग्रेस में जिस विंग पर यह रिपोर्ट है, उन्हें सुधार का वक्त भी दिया गया है। इस बात का जिक्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं। हालांकि अब इस बात से वो मुकर गए, लेकिन बात तो सीधी है। हर पार्टी अपने संगठन के काम का आकलन करती है। संगठन में जिम्मेदारी पाए नेता कैसे और बेहतर काम कर सकें, इस पर भी विचार विमर्श होता है। तो फिर कांग्रेस इस मसले पर इस भाव में क्यों आ गई जैसे कोई गलती हो गई हो? यह तो रूटीन रिव्यू है, होते भी रहने चाहिए। हां, इतना जरूर है कि अगर आप मीडिया में चर्चा नहीं चाहते तो फिर रिपोर्ट गोपनीय रखी जानी चाहिए थी। मीडिया में बयान देने से बचा जाना चाहिए था, सो पार्टी के प्रवक्ता भी असहज महसूस ना करते। सवाल तो क्या कांग्रेस पर जिस सोशल मीडिया पर राजनीति के तंज कसती है बीजेपी, उसमें भी पिछड़ रही है कांग्रेस? एमपी कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे पर मचा है बवाल। बवाल से उठे हैं कई सवाल, लेकिन सवालों से पहले जानिए पार्टी के प्रवक्ताओं से कांग्रेस अध्यक्ष की नाराजगी क्यों है। तो वजह सोशल मीडिया पर पार्टी प्रवक्ताओं का बैड परफॉर्मेंस, जिसमें कई प्रवक्ताओं को बेहद कम नंबर मिले हैं। पीसीसी चीफ के ट्वीट को रीट्वीट ना करना भी इसके पीछे वजह है। अब प्रदर्शन सुधारने हिदायत भी दी गई है। हमारे कुछ प्रवक्ताओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मगर माननीय कमलनाथ जी के ट्वीट को जो रीट्वीट करने का मसला था, उसमें उनके अंक कम आए हैं। तो अध्यक्ष जी ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की थी और उसमें हम लोगों ने उनको हिदायत दे दी कि 3 माह में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बाबत पूरी कोशिश कर लें, अन्यथा पार्टी को कुछ सोचना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा अब ऐसी किसी भी रिपोर्ट या कांग्रेस अध्यक्ष की नाराजगी और इंटरनल सर्वे से इनकार करते हैं, लेकिन बीजेपी को सवाल दागने का सुनहरा मौका तो मिल ही गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं जो हालत कांग्रेस की है वही हालत पार्टी के प्रवक्ताओं की। उधर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग के निशाने पर है कांग्रेस लीडरशिप। तो उनको लगता है कि जब पार्टी में चला रहा हूं तो मैं सम्राट हूं। जब मैं सम्राट हूं तो फिर मेरे आसपास लोग क्यों नहीं घूम रहे, मेरे ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं कर रहे। अब ये गिरोह और गुट में बटी हुई पार्टी से यही अपेक्षा है। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं, अब इनका भी टेस्ट हो रहा है। जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। हालांकि ये सामान्य है, कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासी दल अपने काम का आकलन समय समय पर करते हैं। संगठन के कामों का आकलन करना भी सामान्य बात है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के प्रदर्शन पर इंटरनल रिपोर्ट बाहर आने पर विवाद खड़ा हो गया। अब भले ही कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ऐसी किसी भी बात को नकार रहे हों, लेकिन इसमें छुपाने जैसा कुछ है भी नहीं। फिर भी शायद वो ये बात भूल गए कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसी मसले पर महाडिबेट के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, बहुत स्वागत है आपका अजय सिंह जी। राजेश सिरोठिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में। आप तीनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही करेंगे, और आप दोनों पक्ष रख पाएंगे, एक तो पार्टी का पक्ष भी और दूसरा प्रवक्ताओं का पक्ष भी आप बेहतर तरीके से रख पाएंगे। सवाल ये है अजय जी, आप तो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, नेताओं की कैंपेनिंग पीछे छूट गई क्या? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो सबके सामने है, चाहे मीडिया विभाग हो चाहे पार्टी के अन्य संगठन हो। अभी हाल ही में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में। नगरीय निकायों में जहां हम 0 थे, वहां हम 5 नगर निगम जीते हैं और 2 नगर निगम केवल 200-300 वोटों से हारे हैं। तो इस तरह का परफॉर्मेंस क्या पार्टी के सभी अंगों के कार्य के बिना संभव है? तो जब पार्टी आगे बढ़ रही है तो ये माना जाता है कि पार्टी के सभी संगठन काम कर रहे हैं। मीडिया विभाग के पुनर्गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी घबरा नहीं, रही है, आपने निकाय इसलिए- चुनाव का जिक्र किया, मैं इसलिए भ्रम पूरी फैला आपकी बात रही है। सुनूंगा, बीच में एक छोटा सा सवाल और जोड़ रहा हूं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो जिम्मेदारियां आपको लोगों को निकाय में दी गई थी, बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता थे या नेता थे जो पहुंचे ही नहीं। देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे सबसे पहले इसी बात को कहना चाहता जी। हूँ, इस तरह की कोई रिपोर्ट है ही नहीं, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया या नहीं कहा गया इसका सवाल नहीं उठता। आपने देखी है वो रिपोर्ट? बताइए कौन सी एजेंसी की वो रिपोर्ट है? किसी के पास उस रिपोर्ट का किसी तरह का नमूना है इस समय सामने? ये एक भ्रम जाल है जो भारतीय जी। जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ के रूप में फैलाया है। भारतीय जी, जनता ठीक है। पार्टी पिछड़ रही है, हर मुद्दे पे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए इस तरह के झूठ और भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस मीडिया तो विभाग ने के.के. मिश्रा लगातार साहब, मजबूत काम किया है। मतलब किसी काल्पनिक रिपोर्ट पर बात कर रहे थे क्या? देखिए जी। के.के. मिश्रा जी जिस बात को कह रहे हैं उसमें और इस जी। रिपोर्ट में अंतर है। के.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्विटर के मामले में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को हिदायत दे रही है कि और अच्छा काम करें, और आप प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये दो अलग अलग जी। चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सोशल मीडिया पे भी हमारा ठीक है। पक्ष और मजबूती से जाए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया है। मीडिया विभाग ने भाजपा के मीडिया विभाग को चित्त किया, यहाँ तक कि मॉर्निंग ब्रीफिंग, डेली ब्रीफिंग और जगह जगह जिलों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसे ऐसे नवाचार हमने किए हैं जिनका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए भाजपा बौखलाहट में झूठ फैला रही है। ठीक है, बीजेपी बौखलाहट में झूठ फैला रही है। राजपाल सिसोदिया जी, आरोप आप पर है। और अगर लेकिन वो एक- तो प्रमाण एक- दे दें जी, राजपाल जी। जी ठीक अगर है, सही ठीक हो है। तो एक प्रमाण सवाल दे इसके दें। साथ और जोड़ूंगा, इसका भी जवाब चाहूंगा राजपाल जी। साथ ही एक सवाल और भी कि आप लोग भी शायद मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, चेहरा नजर भी आ रहा है, राजपाल सिसोदिया साहब मुस्कुरा रहे हैं। अनायास कांग्रेस मौका दे देती है आप लोगों को मुद्दे उठाने के। अजय जी की बात जो है उसी बात पे मुझे मुस्कुराहट आ रही थी कि भाई हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। के.के. मिश्रा जो बोल रहे हैं और जो आप जो बोल रहे हो, आप मतलब अजय यादव जी, इन दोनों के बयानों में अंतर है। इसी से विरोधाभासी परस्पर समझ में आ रहा। हमारे एक मालवा में, मैं मालवा से आता हूँ, उज्जैन से, इधर बड़ी अच्छी कहावत है कि गांव में कोई पटेल के नहीं के, वो अपनी खुद की घरवाली को बोलता है कि तू मुझे पटेल बुला कर। तो और कोई रिट्वीट करे नहीं करे, कमलनाथ जी अपने प्रवक्ताओं को कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे रिट्वीट करो, तुम रिट्वीट नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को हटा दूंगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस पे विचार करूंगा। धमका रहे, सरेआम धमकी है ये मैं नहीं कह रहा, ये के.के. मिश्रा जी कह रहे। अब के.के. मिश्रा जी को क्या अभी हटा दिया हो अजय जी ने पद से तो मुझे मालूम नहीं, या कांग्रेस से मुक्त कर दिया तो मुझे मालूम नहीं। मुझे जो जानकारी है वो यही कि के.के. मिश्रा जी कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख व्यक्ति है और वो ये बात कह रहे हैं, तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, मानना भी चाहिए। मुझे कुछ कहना नहीं है इसके अंदर, वो जो कह रहे हैं उसी को मानना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि भाई जो प्रवक्ता मेरे रिट्वीट नहीं करेगा उस पर मैं विचार करूंगा। मतलब अगर प्रवक्ता बने रहना है कांग्रेस का, तो आप कांग्रेस के कमलनाथ जी कुछ करे या नहीं करे, वो कुछ बोले या ना बोले, उनकी मीडिया सेल में उनका जो भी कोई नहीं, इसमें ऑपरेट क्यों करने वाला आपत्ति व्यक्ति जो नेता अगर बात कह रहे हैं, जो नेता जो लाइन दे रहे हैं, क्या बाकी नेताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं उस बात को आगे बढ़ाया जाए? सो मोटो करे ना, स्व प्रेरणा से करे, सो मोटो करे, दबाव प्रभाव से करेंगे तो ये तो वही वाली कहावत हो गई जो मालवा की मैंने की कि गांव वाले अगर उससे पटेल मानते हैं और पटेल कहे तो बात समझ में आती है। अब गांव वाले तो पटेल किए नहीं रहे, जनता तो पटेल किए नहीं रही, पर वो पटलन को कह रहा है घर में तू मेरे को पटेल बोल, तो ये वाली कहावत हो गई साहब। तो कुल मिला के मामला ये है कि कमलनाथ जी अब आउटडेटेड हो गए हैं। कुल मिला के विषय ये है कि अब कमलनाथ जी के कोई ट्वीट को रिट्वीट भी नहीं कर रहा है, उसको भी रिट्वीट कराने के लिए भी उनको जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है, भाड़े के लोग लगाना पड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे प्रेशर बनाना पड़ रहा है, तब जाके वो जो उनका रिट्वीट हो पा रहा है। तो ये कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो सामने आ रही है। ठीक है, नहीं इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगा अजय जी का। उससे पहले राजेश सिरोठिया जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, ये अब इसमें भी क्या खेमेबाजी है क्या कि ये मेरे नेता नहीं? भाई आपका नेता है तो रिट्वीट आपको अगर गाइडलाइन है पार्टी की तो फिर करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं जी, उसके बाद तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो जोड़ी है, जय और वीरू वाली जोड़ी, वो चल रही है। तो कहीं कोई विरोधाभास की तो चीज है नहीं जी। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि कोई पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने प्रवक्ताओं का किसी बाहरी एजेंसी से सर्वे करा रही हो। भाई सर्वे आप नगर निगम के प्रत्याशियों के कराइए, लोकसभा प्रत्याशियों के कराइए,
पार्टी के जमीनी परफॉर्मेंस के ऊपर कराई है। ये प्रवक्ता जो है ये तो पार्टी के हित में, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश फूंकने का काम करते चैनलों पर रोज चिल्ला कर। बिल्कुल। और इनका मैं तो ये मानता हूँ कि 2018 में जितनी लड़ाई चैनल पर जो इन प्रवक्ताओं ने लड़ी है, अगर जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतना लड़ लेते तो वो स्पष्ट बहुमत पा जाते। लेकिन होता ये है कि आपका जो परफॉर्मेंस आएगा वो तो जमीनी परफॉर्मेंस से आएगा ना, जमीन के नेता कार्यकर्ता काम करेंगे तो उनको मोटिवेशन करने का काम प्रवक्ताओं का थोड़ी है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का भी है और सारे नेताओं का भी है। और ये बात राजपाल सिंह जी ने सही कही कि वो भाई जब जनता जनता जनार्दन जो है जो आपको चुनती है वो आपकी जय जयकार करे तो बात है। अब आप अपने ही घर के लोगों से कहो कि आप तो हमारे लिए वोट देना, अब मैं चुनाव लड़ूं और मैं अपनी पत्नी से कहूँ वोट मेरे को दे देना, नहीं कोई किसी दूसरे को मत दे आना, तो ये बात तो मुझे आश्चर्य और हैरतमंद लगती है। और कांग्रेस का ये कदम जो है अगर है, जैसा कि अजय सिंह जी बोल रहे हैं वो तो नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से के मिश्रा जी ने कहा है तो उससे तो लगता है कि है, तो ये बड़ा हैरतनाक और आश्चर्यजनक और मेरे लिए तो समझ से परे है। जी बिल्कुल, नहीं इसी बात को आगे दोहरा रहा हूँ। के मिश्रा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? पहले खुद वो बताते हैं आके मीडिया के सामने, न्यूज 18 के माइक पर उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है, इसके बाद वो सारी बातें नकार देते हैं। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि उस सर्वे रिपोर्ट में जो के मिश्रा तो अध्यक्ष है मीडिया प्रकोष्ठ के, और जो उपाध्यक्ष हैं 6 जी, उनमें से 5 का तो सर्वे में नाम आया है जी, 6वें का नहीं है, एक का जी। जो कमलनाथ के ट्वीट करते हैं ज्यादा, इनके ट्वीट दिखाई देते हैं कमलनाथ के जी, उनके सर्वे पर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं है जी। तो ये रिपोर्ट ही समझ में नहीं आती कि कैसे हुई है, क्या हुई, कैसे बनाई है, किसने बनाई है, किसने लीक की है, किसने क्या किया, और कौन सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात कर रहा है और अपनी स्थिति को खुद हास्यास्पद कर रहा है, किसी दूसरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जो जिक्र आपने किया, क्या मीडिया विभाग में भी ये सब इनकी गुटबाजी है, गुटों में बटा हुआ है क्या? नहीं, तो कांग्रेस तो मतलब मैं आपको कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता की बारे में बात करता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप जो है चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में, आपकी पार्टी बड़ी बिखरी हुई लग रही है, ये वो। तो हमारा पार्टी है ही कहाँ, ये तो गिरोह है जी, गिरोहों का हमारा कंसोर्टियम सही बन जाता है तो हम जीत जाते हैं, जब नहीं बनता है तो हम हार जाते हैं जी। ठीक है अजय जी, तो पार्टी खुद ही जब मानती है कि वो छत्रपों में बटी हुई है, उसमें है, तो उस पार्टी के नहीं। और एक बात सही भी है जी कि कांग्रेस का जो वजूद बचा है राज्यों में वो इंडिविजुअल छत्रप के ऊपर बचा है। पंजाब में अगर वो बची हुई थी तो अमरिंदर के चक्कर में बची थी, अगर वो राजस्थान में बची हुई है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दम पर है, मध्य प्रदेश में थी तो सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के दम पर जुटी हुई थी, या छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और चरणदास महंत और भूपेश बघेल ये नेता, सत्यनारायण शर्मा जैसे नेता थे। जो फॉर्मेट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अजय सिंह जी इसका जवाब देंगे। अजय सिंह जी, एक तो जो 5वें उपाध्यक्ष का जिक्र हो रहा था, अगर उस पर आप रोशनी डाल सकें। दूसरी बात ये कि अब ये क्या जो गुटों वाला मसला है, ये माइक्रो स्तर पर भी पहुंच रहा है क्या? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो राजपाल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया में रीच के लिए इस तरह की आवश्यकता है। हमने लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस का अरे राजपाल जी पूरा तो राजपाल जी सुन तो लीजिए, राजपाल जी सुन लीजिए। देखिए ट्विटर पे मध्य प्रदेश कांग्रेस की रीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस की रीच लगातार 15 लाख से ज्यादा बनी हुई है फॉलोअर्स की, और मध्य प्रदेश कांग्रेस की रीच ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। देखिए मैंने कब बोला? राजपाल जी तथ्यों पे, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं बोला है। अरे राजपाल जी तथ्यों पे बात करेंगे, इसी तरह समय बर्बाद करते रहेंगे। सुन लिया आपका विरोध भाई, सुन लिया, कितनी बार विरोध दर्ज करेंगे? 10 मिनट तक यही बोलते रहेंगे क्या? सुन लिया आपका विरोध। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ
आप कितनी बार झूठ बोलेंगे ट्विटर तो के बताओ। ऊपर मध्य प्रदेश कांग्रेस की रीच भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। जी। ये ऑथेंटिक डाटा है, इसमें किसी के कहने या नकारने का सवाल नहीं उठता है। जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाया है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले नेताओं का परफॉर्मेंस एजेंसी नहीं देती है, जनता अरे देखती है। मिश्रा से बात प्रवक्ता करके कैसा आप काम बिना कर रहे हैं, बात भारतीय करके तो जनता आगे पार्टी की ट्वीट किस तरह से के कलई कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खोली है, ये प्रदेश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। आज जनपद पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, भाजपा ने झूठ परोस दिया कि हम 120 जनपद जीत गए। मैं कोट करता हूं, आपने रीवा जिले की मऊगंज में कांग्रेस के जीते हुए को अपना प्रत्याशी बता दिया, नई गढ़ी में जीते हुए को अपना बता दिया। मैं तो नाम के साथ बता रहा हूं ना आपको। आपने सिंगरौली जिले के देवसर के जनपद अध्यक्ष को जो कांग्रेस का जीता है अपना बता दिया। आप केवल झूठ बोल सकते हैं। उसी तरह प्रवक्ताओं के मामले में आपने ये झूठ फैलाया है। मैं कोट करता हूं, हटा में ठीक है। हत्या के आरोपी को जवाब जो 30 राजपाल साल जी, से ये जेल झूठ में आपने बंद है, फैलाया है, के उसको मिश्रा जी ने भाजपा के नहीं। नेता कह रहे हमारा जी। नेता जीत गया। ये अजय झूठ जी, भाजपा अपडेट ने नहीं है। फैलाया है। कांग्रेस जी, ने बात तो कोई मैं कहना सर्वे नहीं चाहता हूं। करवाया है। ये जी। सर्वे भी झूठ है और भाजपा का कांग्रेस फैलाया के हुआ भ्रम है। प्रवक्ता, जनता देख रही है। कांग्रेस कांग्रेस के के राजपाल जी, प्रवक्ताओं का अजय परफॉर्मेंस यादव जी भाजपा को दिन आज प्रतिदिन पहली एक्सपोज बार कर रहा है। अपडेट होके नहीं बैठे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह जी आज राजपाल जी, अपडेट आपके होके झूठ नहीं की जब बैठे कलई हैं। खुलने लगती है तो असत्य ऐसा होता है जानकारियां कई दे बार। रहे हैं। असत्य जानकारी बिल्कुल सत्य है। क्या ट्विटर में कांग्रेस के फॉलोअर ज्यादा नहीं है? ट्विटर पे वो कांग्रेस के किसे- फॉलोअर ज्यादा नहीं है? बताइए क्या वो- सत्य जानकारी है? वो नहीं, मुझे बता दीजिए। चलिए, मैंने तो इस इसकी पर भी बता जानकारी दी दीजिए, है। इस पर भी कि जवाब दे ट्विटर पे दीजिए, कांग्रेस राजपाल जी, के ठीक है। फॉलोअर ज्यादा हैं। ठीक है। इसमें क्या सत्य है बता दीजिए। चलिए, ट्विटर का मसला जी। ट्विटर पे कांग्रेस जी। के फॉलोवर क्यों हैं, वो भी के मिश्रा जी के उस बाइट से समझ में आ रहा अरे है अब कि आप फिर वही बात जबरदस्ती कर रहे हैं। अपने मैंने तो यही कार्यकर्ताओं कहा कि से हमारे फॉलोअर ज्यादा हैं। मैनेज आप कह करवा रहे हैं रहे हो। सत्य फैलाया। मैनेज हमारे करवा ज्यादा रहे हो हैं। आप। मैनेज करा रहे हो, ये बात तो आई ना। के मिश्रा जी ने यही कहा राजपाल ना जी, कि तथ्य रखिए। ट्विटर पे जनता देखती है ट्वीट कांग्रेस नहीं के कर रहे हैं, प्रवक्ता किस इसलिए मजबूती उनको- से आपके झूठ की कलई खोलते हैं। इसलिए आप लोग देखिए, घबरा झूठ गए। तो आपका तथ्य नहीं है पसंद आपके आया पास, भैया, हमारा तो केवल कोई भ्रम झूठ फैला है ही सकते नहीं। हैं। और ये भ्रम जाल सच के भाजपा के आसपास नेताओं बात करते द्वारा हैं। फैलाया गया है। सच ही कमलनाथ जी बोलते ने हैं और सच सभी के मीडिया आसपास विभाग बात के करते हैं। पदाधिकारियों को आप बधाई दी थी। एक ही नगरीय निकाय स्क्रीन पे चुनावों में एक ही टाइम भारी पे ठीक है, जीत के ठीक है बाद। सर। और वो जी। तस्वीरें सभी ने हम एक देखे ही हैं। बार में मिठाई एक बात बांटते हुए करते हैं। कमलनाथ जी ने हम दो बात सभी नहीं करते हैं। पदाधिकारियों का मुंह मीठा करवाया चलिए, ठीक है, अच्छी वो अच्छी जीत बात है, अच्छी, हमारी बिल्कुल कमलनाथ ठीक है। जी का जी। विश्वास है अपनी टीम जी। के ऊपर। राजेश ये राजेश जी के आपका। पास आऊंगा मैं। जी। राजेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें दिक्कत क्या है? सभी आकलन, सभी सियासी दल आकलन करते हैं। अगर रिपोर्ट आई थी सामने तो उसमें क्या आपत्ति थी? क्यों दिक्कत हो गई? क्यों छुपाया गया दोबारा? पहली चीज तो जी। ये है मेरे को कि वो ऐसी रिपोर्ट बनना ही क्यों चाहिए? जी, जब ये बता रहे हैं कि इनके बीजेपी से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं, बिल्कुल। तो फिर ये कमलनाथ को या के मिश्रा को ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी कि बीजेपी के जो प्रवक्तागण हैं जी। वो कमलनाथ के उनको जी। रिट्वीट नहीं कर रहे हैं? तो कमलनाथ अलग है और कांग्रेस अलग है क्या? कि कमलनाथ के रिट्वीट की संख्या जो है कम हो रही है, जी। इसलिए उसको रिट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सवाल ये कांग्रेस ने खुद अपने लिए खड़े कर लिए हैं। जबकि मेरी मान्यता तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है 2018 के चुनाव में। जो प्रवक्ताओं ने जितना वो किया था उतना अगर वो मैदानी कार्यकर्ता कर लेते तो कहीं और जगह खड़े होते। और यही बात नगरीय निकाय चुनाव में भी कह सकते हैं। और कार्यकर्ता का भाजपा का प्रवक्ता जो है वो अपने की सरकारी जिम्मेदारियों के हिसाब से बोलता है जी। लेकिन जो मुखरता कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाते हैं वो काबिल तारीफ है। उसके लिए कोई वो नहीं होना चाहिए। अजय जी, स्टूडियो में तारीफ हो रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर तारीफ हो रही है। लेकिन फिर एक सवाल मैं उठा रहा हूं कि इस हीन भावना में क्यों, उस भाव में क्यों चले गए आप लोग कि आप लोगों ने गलती कर दी अगर वो सर्वे सामने आ गया तो? देखिए जी। प्रशांत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिसोदिया जी से भी पूछता हूँ, आपने कोई रिपोर्ट देखी? सिसोदिया जी ने कोई रिपोर्ट न्यूज़ देखी? 18 देखी वो तो से बात प्रस्तुत की कर के दें। मिश्रा साहब ने। देखिए के हम मिश्रा उस पर बात कर रहे हैं। के मिश्रा जी। जी ने जो कहा और रिपोर्ट में अंतर के है। मिश्रा जी की के बात मिश्रा जी ने ये authentic कहा नहीं होगी क्या? के मिश्रा हम जी authentic ना माने क्या? के मिश्रा जी। जी ने ये कहा कि ट्विटर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम बढ़ाने के लिए हिदायत दी गई है। जी। किसी तरह की रिपोर्ट पास फेल ये सब के मिश्रा जी ने कुछ भी नहीं कहा है। ये मेरा आपसे कहना है। कांग्रेस पार्टी बैठकें करती है, अपनी बैठकों में सुधार के लिए रणनीति बनाती है
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुधार के लिए हम और रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट, परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट से जोड़ना ये गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ झूठ है और ये झूठ जनता देख रही है, आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी मजबूती से लड़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं, वो स्वयं इतने सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता मजबूती से लड़ रहे हैं, तो इस बात का बड़ा मजबूत मायना होना चाहिए। ये झूठ फैलाया गया है। कमलनाथ जी सभी प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस से खुश हैं और उन्होंने स्वयं शाबाशी दी है। ठीक है, राजपाल जी, इस पर दिक्कत क्यों है, आपत्ति क्यों है? अगर हम उस सर्वे या ऐसे सर्वे तो आपकी पार्टी में भी होते हैं और यहां तक कि केंद्र तक में मंत्रियों को पद से हटा दिया जाता है अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होता, ये बात तो ओपनली होती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। आप के मिश्रा जी की जो बाइट है उसको फिर से एक बार चला दो, तो अजय जी ने अभी जो बोला और के मिश्रा जी ने जो बोला, कौन सच है कौन झूठ है समझ में आ जाएगा। अजय जी के मिश्रा जी की बात को रिपेयर करके प्रेजेंट करने के प्रयास कर रहे हैं, पर के मिश्रा जी की बात का सीधा सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि जो प्रवक्ता रिट्वीट नहीं कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस पे प्रश्नवाचक चिन्ह कमलनाथ जी ने लगाने का काम किया है, ये वो स्पष्ट बोले। अब अभी बात आ रही थी कि साहब हम ट्वीट में ज्यादा है, तो ट्वीट कांग्रेस के जो ट्वीट है और रिट्वीट होते हैं वो तो समझ में आ गया के मिश्रा जी के बयान से कि वो कैसे ज्यादा है या कम है या जितने भी है वो क्यों है। इसलिए है कि जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, मैनेज करके करवाए जा रहे हैं, भाड़े के लोगों से रिट्वीट करवाया जा रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है इनके बयान से के मिश्रा जी के। तो मैं बहुत उस बहस में नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेता वो होता है जिसे जनता स्वयं फॉलो करे, स्वयं रिट्वीट करे, स्वयं ट्वीट करे, स्वयं उसके तथ्यों को उठाकर समाज में फैलाए, वो नेता होता है। उसकी अपील में इतना दम है। जो पेड आईटी सेल की टीम रखती है और इस तरह की बात आप कर रहे हैं राजपाल जी, हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जो आईटी सेक्टर में पेड एम्प्लॉइज को रख के काम करवाती है और वो इस तरह की बात कर रही है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। उनका मनोबल गिरता जा रहा है। कमलनाथ जी का सोशली और तमाम अजय जी संदेश ये मैसेज है कि आपके लिए नहीं, केवल पार्टी के प्रवक्ता हैं वो केवल अपनी कैंपेन ना करें, नेताओं की भी कैंपेन करें। देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कांग्रेस के मीडिया विभाग ने मजबूत काम किया है और मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से पार्टी को रिजल्ट मिला है। ये तो भाजपा के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए कि 16 में से 9 नगर निगम आप हार गए, किस वजह से हारे, आपके प्रवक्ता क्या काम कर रहे थे। हमारी टीम ने तो पार्टी को जीत दिलाई है, तो हमारा परफॉर्मेंस तो सामने दिखाई दे रहा है। आप बताइए, 16 की 16 निगम आपकी थी और केवल आप 6 पे अच्छे से जीत पाए, 2 जगह आप मुश्किल से प्रशासन की दम से जीते हो, तो ये तो आपको सोचना चाहिए, आप पक्ष नहीं रख पाए अपनी पार्टी का। ठीक है। आखिरी कमेंट राजेश जी का, ऐसे मसलों पे अगर आप पहले रिपोर्ट रखते हैं फिर या पहले बात करते हैं फिर मना कर देते हैं, क्या विपक्ष को आप मौका नहीं दे देते हैं और हमलावर हो जाने का? देखिए, जो कुछ भी घट रहा है, मैंने शुरू से ही कहा कि हैतनाक और हास्यास्पद है, नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज ये है कि ये सोशल मीडिया का जो चीज है, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत बीजेपी ने की कि सोशल मीडिया के जरिए हमें जन जन तक पहुंचना है, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने का टूल केवल सोशल मीडिया नहीं है, नहीं हो सकता। कांग्रेस के लिए भी मैं यही बात कह रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया के टूल्स के साथ में जो आपका जो कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता और नेता, वो जब तक मोटिवेट नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। आप खुद अब देख रहे हैं, चुनावी नतीजे देख रहे हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पी शर्मा जैसे विधायक हैं, जीतू पटवारी जैसे विधायक हैं, या आपके तो जमीनी बात राजेश जी ने कह दी कि वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि जमीन पर भी नेताओं को उतरना होगा और ये बात कांग्रेस को समझनी होगी, केवल ट्वीट भर से बात नहीं बनने वाली है। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, राजेश सिरोठिया जी, राजपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।